धरती को हिला देने वाला विस्फोट कानों को चीर देने वाला था। बेमिसाल आंधी सूरज और चांद की तरह चमकीली रोशनी की धार से टकराई। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। आसमान ढह गया और धरती धंस गई। ये दुनिया तुरंत तबाह हो गई। लिंग पियाओक्सु ने अकेले ही 9 संतों से लड़ाई की। उसकी अजय दिव्य शक्ति ने उपस्थित सभी को चौंका दिया। दूसरी तरफ झूहे कियानलोंग और विजेता ने भी अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया और हुआंग तियान पर हमला किया। जियानसी, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्युव। एक और दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई शुरू हो गई थी। हर कोई उत्साह से उबल रहा था। युद्ध के मैदान को घूरते हुए उनकी आंखें खुली हुई थी। उन्हें डर था कि वे कोई रोमांचक दृश्य मिस न कर दें। चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार और बेजोड़ तीक्ष्णता को पकड़ रखा था। वो कानून प्रवर्तन एल्डर के सामने चुपचाप खड़ा था। उसकी हत्या करने की प्रबल इच्छा लहरों की तरह लहरा रही थी। लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन गया। अब तक दिव्य मार्शल संप्रदाय पतन के कगार पर था और कानून प्रवर्तन एल्डर अकेले संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसके पास सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी, स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही, चियांग झान को पूरा भरोसा था कि वो उसे मार सकता है। इसके अलावा झूहे कियानलोंग और महान विजेता ने हुआंग तियान, जियानसी का शिकार करने के लिए हाथ मिलाया था। न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्यू संख्या में कम थे। हालांकि उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक थी। आखिरकार झूहे कियानलोंग की प्रतिभा असाधारण थी और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अधिपति के रूप में उसे भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके विपरीत हुआंग तियान और जियानसी उससे लड़ने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्युव उससे थोड़े कमजोर थे। जहां तक लिंग पियाओक्सु के दिव्य मार्शल संप्रदाय के 9 संतों को चुनौती देने की बात है, चियांग झान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जब से उसने थंडर डिवाइन हैमर को परिष्कृत किया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गई थी। न केवल उसका स्वभाव अच्छा था, बल्कि वो अभिमानी और दबंग भी थी, जो किसी को भी उसकी निंदा करने की अनुमति नहीं देती थी। और उसकी समग्र शक्ति समुद्र जितनी गहरी थी, वो अथाह था। यहां तक कि चियांग झान भी लिंग पियाओक्सु की असली ताकत को नहीं देख पाया। लेकिन एक बात थी जिस पर उसे यकीन था, वो निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं थी। इसके अलावा उसके पास एक पौराणिक दिव्य हथियार था। वो अजय दिव्य हथियार था जिसने दुनिया के नायक आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दिया। कोई भी इसे हरा नहीं सकता था। एल्डर झान, अब हमारे बीच की दुश्मनी को दूर करने का समय आ गया है। जैसे ही चियांग झान का मन सोच रहा था, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने ठंडी मुस्कान दी। उसके मन में हत्या करने की बेजोड़ इच्छा थी। ड्रैगन और बाघ के कदम समय और स्थान को पार करते हुए एल्डर झान के सामने चलते हुए वो एक भव्य रूप में था, एक पहाड़ की तरह ठोस। वो पहाड़ों और नदियों को दबाते हुए लंबा और अदम्य खड़ा था। हिंसक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों की तरह फटती हुई लग रही थी। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। एल्डर झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी 2 खूबसूरत आंखें अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को बिजली की तरह घूर रही थी। हत्या करने की इच्छा असीम थी। वे दोनों कभी एक ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे। हालांकि जब वे दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के पद के लिए लड़ रहे थे, तब उनके बीच गहरी दुश्मनी थी। अब उनके दुश्मन आखिरकार मिल गए थे। स्वाभाविक रूप से जब वे एक दूसरे को देखते तो उनकी आंखें लाल हो जाती। हालांकि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अभी अभी गार्जियन एल्डर को मारा था, लेकिन उसने दुनिया की अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि
युद्ध एल्डर को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था और उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। उसका दिल स्टील की तरह दृढ़ था और वो पहाड़ की तरह शांत था। वो जरा भी नहीं डगमगाया। उस समय तुम एक विपत्ति से बचने के लिए काफी भाग्यशाली थे। आज मुझे डर है कि तुम्हें यह सौभाग्य अब और नहीं मिलेगा। एल्डर झान ने उदासीनता से मुस्कुराया और फिर अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। उसने अपना किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट युद्ध का भाला निकाला। वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था। उसके चारों ओर युद्ध और वध की आभा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। खूनी रोशनी और आक्रोश हर जगह था। वो अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर ऐसे दौड़ा जैसे बाढ़ ने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। धमाका, धमाका, धमाका। आसमान से दुनिया को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। अपराजेय युवा मास्टर चू हानफेंग और युद्ध के बुजुर्ग एक भयंकर टकराव में थे। दो भयानक ऊर्जाएं टकराई, जिससे आकाश और पृथ्वी उलट गए और अंतरिक्ष ढह गया। पहाड़ और नदियां टूट गई और हवा, बादल और यहां तक कि हवा में भी विनाश के संकेत दिखाई दिए। भाई, हमें दिव्य मार्शल संप्रदाय के इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं उन सभी को मार डालूं? लिटिल हो ने धीरे धीरे दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्गों को घेर लिया। हजारों सच्चे शिष्यों में से दो सुनहरी आंखें खूनी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हालांकि इसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय इसने अपनी नजर चियांग झान पर घुमाई। पूछा, जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं वे बीती बातों को भूल जाते हैं। जो विरोध करते हैं उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। चियांग झान ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। उसकी ठंडी आवाज ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जो पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्ग, सच्चे बुजुर्ग और सच्चे शिष्य बिना किसी अपवाद के शून्य में घुटने टेक दिए। हालांकि ये सभी लोग प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से चियांग झान को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचते देखा था। जब उन्होंने चियांग झान को दुनिया पर राज करते देखा तो वे अपनी सारी लड़ने की भावना खो चुके थे। इसके अलावा चियांग झान ने उन्हें जीने का मौका दिया था। जब तक वे आत्मसमर्पण करना चुनते हैं, वे अपनी जान बचा पाएंगे। ये कानून प्रवर्तन एल्डर की तुलना में बहुत अधिक उदार था। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय नष्ट होने वाला था। इस समय सभी शीर्षक वाले एल्डर, सच्चे शिष्य और सच्चे शिष्य जानते थे कि आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता था, अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। तुम गद्दार हो। टूटे हुए स्थानिक क्षेत्र को देखते हुए दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले एल्डर, मुख्य एल्डर और सच्चे शिष्य अपने घुटनों पर गिर गए। कानून प्रवर्तन एल्डर इतना क्रोधित था कि उसका खून खौल रहा था। वो लगभग मौत के मुंह में समा गया था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी नसें एक उग्र बैल की तरह उभरी हुई थी। वो आकाश की ओर दहाड़ा और उसकी आवाज ने स्वर्ग को हिला दिया। रोलिंग साउंड वेव में एक हिंसक ऊर्जा थी जो गोलाकार रूप में फैल गई और विशाल आकाश इंच इंच करके ढह गया। विशाल भूमि परत दर परत ढह गई और भयानक दृश्य ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों को भयभीत कर दिया। सच्चे बुजुर्ग और सच्चे शिष्य पसीने से लथपथ थे और वे डर से कांप रहे थे। उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई थी। उग्र कानून प्रवर्तन एल्डर का सामना करते हुए सभी ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। उन्हें डर था कि ये अद्वितीय हत्या करने वाला भगवान उन्हें किसी भी कीमत पर मार देगा। कानून प्रवर्तन एल्डर, आज वो दिन है जब आप मर जाते हैं। अपना जीवन सौंप दो। चियांग झान ने एक बार फिर जोर से और स्पष्ट आवाज निकाली, जैसे शेर की दहाड़ और बाघ की दहाड़। सभी ड्रैगन की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया
और अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। उसने नो गॉड ब्लेड को आसमान में ऊपर उठा दिया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, दो सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों का अद्वितीय दबाव स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ इसके माध्यम से फट गया। स्लैश अंतरिक्ष, कृपाण की गति जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। तलवार की गति कानून प्रवर्तन के कुलपति की ओर भयंकर रूप से चार्ज की गई। रक्तलाल दिव्य कृपाण खून से लथपथ लग रहा था, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे इसने पहले महान प्राचीन शैतान देवता को मार डाला था। इसकी अवर्णनीय शक्ति और तेज ब्लेड अविनाशी थे। चमकती और चमकदार लंबी तलवार एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें चिलचिलाती धूप समाहित है। ये दिव्य प्रकाश से चमक रही थी और ये चमकदार और चकाचौंध थी। एक अद्वितीय तलवार की रोशनी खिल उठी और आकाश को भेदती हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दिव्य दंड था। चियांग झान की तलवार और कृपाण ने एक साथ वार किया। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था और उसका हत्या का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। उसने वर्चस्व की घटना के साथ संवाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असामान्य युद्ध राजा ग्रेट खजाना कलाकृति के शरीर को अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए आग्रह करता रहा। फिर उसने नो गॉड ब्लेड को लहराया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार एक आदिम पैतृक देवता की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को खोल दिया था। इसने दुनिया का निर्माण किया और कानून प्रवर्तन के कुलपति पर अपना अंतिम हमला किया। सरसराहट, तलवार और कृपाण शून्य में घुस गए और तेजस्वी कृपाण प्रकाश ने स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया। दुनिया में सब कुछ मार डाला और दुनिया में सभी जीवन को नष्ट कर दिया। देवताओं और शैतानों को मारने की आभा को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका। जैसे ही चियांग झान ने अपना कदम उठाया, उसके चारों ओर 9 संप्रभु अमर क्लोन ने तुरंत अपना ब्लेड घुमाया। सभी ब्लेड लाइट और तलवार की रोशनी ने 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी के सक्रियण के तहत एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया दफन होने वाली थी। इस बार चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। प्रकाश की भयानक धार में 7वें चरण का वध शामिल था। अमरता, भस्म, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा ने तुरंत विशाल दुनिया को नष्ट कर दिया। ये वार बहुत भयानक था। कोई भी इससे चौंका नहीं। सभी ने डोंगटियन के वार की ताकत को महसूस किया, वो प्रकाश जिसने ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दिया। उनके दिल लगभग उनके गले से बाहर आ गए। सस सस सस। आसमान में एक अंतहीन गर्जना थी जो आत्मा को झकझोर देने वाली और कान फाड़ देने वाली थी। कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी की वो भयानक धार उफनते ज्वार के उग्र समुद्र की तरह थी। ये भी लग रहा था जैसे स्वर्गीय नदी टूट गई हो। ये हजारों मील तक बहती थी और वातावरण राजसी था। हर कोई खतरे की एक चौंकाने वाली भावना को महसूस कर सकता था और उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए थे। वे अवाक थे। चियांग झान का कृपाण वार बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय हत्या करने वाला भगवान पूरी दुनिया का नरसंहार कर रहा था। उसने पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया था, सभी जीवित प्राणियों के जीवन को नष्ट कर दिया था और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया था। चकाचौंध भरी रोशनी ने कुछ समय के लिए सभी की आंखों को अंधा कर दिया। इस प्रहार ने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया। यह दुनिया को हिला देने वाला प्रहार था। इस तलवार की शक्ति एक दिव्य दंड की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। इस कृपाण के प्रहार के तहत हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और तारे हिल गए। असीम स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत स्थानिक दरारें खुल गई और वे मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में तेजी से फैल गई। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी
और उनकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। उन्होंने अपने दिल की गहराई से संकट की एक मजबूत भावना को महसूस किया। वो जानता था कि पवित्र युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध का परिणाम जल्द ही निर्धारित किया जाएगा कि कोई जीवित रहेगा या मर जाएगा। इस समय इस अद्वितीय अधिपति की आंखें, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर थे, धधक रही थी। वो एक धधकते सूरज की तरह था और उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें बिजली के असंख्य बोल्टों की तरह चमक रही थी। एक पल में अंतरिक्ष की परतें नष्ट हो गई और उसके लंबे और सीधे शरीर से लगातार गड़गड़ाहट गूंजने लगी। गड़गड़ाहट, ये एक उफनती नदी की ऊर्जा की तरह था। ये भारी, भारी और विशाल था। बिना किसी लागत के स्वर्ग को चुनौती देने वाले कड़ाही में असीम ऊर्जा डाली गई। तुरंत सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति एक चिलचिलाती धूप की तरह चमक उठी, जिससे दुनिया की सारी रोशनी फीकी पड़ गई। बूम! ऐसा लगा जैसे नवां स्वर्ग ढह गया हो। प्राचीन दिव्य पर्वत अपने साथ पहाड़ों और नदियों को कुचलने की शक्ति लेकर आया था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया और ब्रह्मांड को स्थिर करने वाली शक्ति धीरे धीरे आकाश की गहराई से उतरी। विशाल ऊर्जा एक तूफानी लहर की तरह थी, जिसने पूरे क्षेत्र को कवर किया और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। इसने हर जगह तबाही मचाई। 10,000 ली अंतरिक्ष। चियांग झान और कानून प्रवर्तन एल्डर दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए थे। उस अद्वितीय ऊर्जा ने पूरी दुनिया को भर दिया था। दबाव ने लड़ाई को देख रहे अनगिनत विशेषज्ञों को कमजोर महसूस कराया, जैसे कि उन्हें बिजली से मारा गया हो। खून की उल्टी की आवाज हर जगह सुनी जा सकती थी। भयानक, बहुत भयानक। बूढ़े आदमी और जवान आदमी के बीच भीषण लड़ाई हुई। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। पूर्व ने सैकड़ों वर्षों तक उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया था और उसकी साधना का आधार गहरा था। उसकी ताकत दुर्जेय थी और सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही की मदद से उसे बेजोड़ कहा जा सकता था। वो इस दुनिया में अजेय था और हालांकि बाद वाला युवा था, उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। वो बेहद प्रतिभाशाली था और मार्शल आर्ट में उसका आधार अद्वितीय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के पास 2 सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट भी थे। रक्तलाल दिव्य कृपाण और चमचमाती और चमकदार तलवार ने एक अजेय आभा दी, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही से भी बड़ी थी। ये लड़ाई पिछले 10,000 वर्षों में उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे रोमांचक लड़ाई थी। यह न केवल चियांग झान और कानून प्रवर्तन एल्डर के जीवन और मृत्यु से संबंधित थी, बल्कि ये उत्तरी सागर क्षेत्र की भविष्य की शक्ति संरचना से भी संबंधित थी। ये के भविष्य से भी संबंधित थी। इसका सभी योद्धाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। सैकड़ों हजारों दर्शक विशेषज्ञों, सभी की आंखें इस क्षण पर केंद्रित थी। कानून प्रवर्तन एल्डर, नरक में जाओ। चियांग झान के शरीर को सुनहरी रोशनी ने घेर लिया, जिससे वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और वो एक अद्वितीय प्रतिभा की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई, उसने अपने हमले को मजबूत करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास एक ही वार से कानून प्रवर्तन एल्डर को मारने का साहस था। एक भयानक ऊर्जा एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फूट पड़ी और 10,000 घोड़े चियांग झान की भुजाओं के साथ सरपट दौड़ने लगे। उन्होंने नो गॉड ब्लेड पर एक शक्तिशाली तरीके से हमला किया, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार। इसके तुरंत बाद ब्लेड की खूनी धार लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की शक्ति के साथ खिल उठी। इसने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी तलवार के एक झटके से देवता गिर गए और दुनिया नष्ट हो गई। उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा, हत्यारों के राजा
नो गॉड ब्लेड द्वारा छोड़ा गया अद्वितीय दिव्य हथियार आखिरकार चियांग झान के हाथों में चमक उठा। इस समय आकाश, पृथ्वी, पहाड़ और नदियां, हवा और बादल, हवा गहरे लाल रंग की हो गई थी, मानो पूरी दुनिया खून से लथपथ हो गई हो। उसी समय दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर स्वर्ग के अधिदेश राजा द्वारा पीछे छोड़ी गई स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, प्रत्येक तलवार की किरण शानदार थी। ये लुभावनी थी। अंतहीन तलवार की किरणें सबसे चमकदार दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी। वे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से बाहर निकली, स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। वे अजेय थे। इतना ही नहीं, 9 संप्रभु अमर क्लोन, जिसे चियांग झान ने संघनित करने के लिए अपने सभी प्रयासों का उपयोग किया था, ने दुनिया में एक अद्वितीय लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। हर क्लोन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल 9 पैलेस डेविल सीलिंग ब्लेड को सक्रिय करने के लिए कर रहा था। घनी कृपाण की रोशनी आसमान में फैल गई और समुद्र को चीर दिया। गॉड पनिशर और डेविल मैसेकर की शक्ति चौंकाने वाली थी। सभी कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी एक साथ विलीन होती रही, एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह तेजी से फैलती रही। एक पल के 1000वें हिस्से में ये एक प्रकाश की किरण में बदल गई, जो एक खंभे की तरह दिख रही थी, जो आकाश को थामे रह सकती थी। ये विनियमन एल्डर के माध्यम से छेदा गया। खतरनाक, बेहद खतरनाक। कानून प्रवर्तन एल्डर को अचानक लगा जैसे वो एक बर्फ की गुफा में गिर गया हो, एक कड़वे समुद्र में डूब रहा हो, खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ हो। उसकी खूनी और क्रूर आंखों में खौफ का एक संकेत दिखाई दिया। चियांग झान के वार ने स्पष्ट रूप से उसके दिल में अजेय विश्वास को हिला दिया था। कानून प्रवर्तन एल्डर को दिव्य मार्शल संप्रदाय की सजा का प्रभार संभाले हुए इतने साल हो गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने उसके दिल को अतुलनीय रूप से भारी महसूस कराया था। मार डालो। हालांकि उसका दिल हिल गया था, लेकिन कानून प्रवर्तन एल्डर अभी भी क्षेत्रीय अधिपति था। वो लड़ने के लिए दृढ़ था और उसने जोर से चिल्लाया। ये एक भयंकर बाघ की दहाड़, एक शेर राजा की दहाड़ और रोलिंग साउंड वेव की तरह लग रहा था, जो एक हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई थी। आकाश ढह गया और धरती धंस गई, पहाड़ और नदियां ढह गई और दुनिया की हर चीज पाउडर में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि ये खुद के लिए जयकार कर रहा था, लेकिन ये अनिच्छा से भरी एक उग्र दहाड़ की तरह भी लग रहा था। जैसे ही कानून प्रवर्तन के कुलपति ने चिल्लाया, उसके शरीर में मौजूद सारा मांस और खून इंच-इंच फैल गया। उफनता हुआ खून एक उफनती नदी की तरह था और अंतहीन ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी, जिसने बांध को तोड़ दिया था। ये लगातार स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही में बह रही थी। गड़गड़ाहट। अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही ने आकाश से उतरते समय 1,00,000 मीटर क्रिस्टल प्रकाश उत्सर्जित किया। ऐसा लग रहा था मानो चिलचिलाती धूप पड़ गई हो। बेजोड़ दबाव ने सभी उपस्थित विशेषज्ञों को सीमा तक घबरा दिया और उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। चियांग झान और कानून प्रवर्तन एल्डर दोनों ने अपनी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया और अपने सबसे मजबूत हमले किए। प्रकाश की भयावह धार बीच हवा में स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही से टकराई। धमाका, धमाका, धमाका। चौंकाने वाली आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हों और दुनिया बिखर गई हो। हर जगह हिंसक ऊर्जा तरंगे थी। भयावह विनाशकारी शक्ति ने अंत में पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय को डुबो दिया था। अराजक ऊर्जा कोर की गहराई में 2 लंबे और शक्तिशाली आंकड़े पहाड़ों की तरह स्थिर खड़े थे। बिना किसी संदेह के वे चियांग झान और कानून प्रवर्तन एल्डर थे। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि वे दिव्य और अविनाशी थे। आसमान में प्रकाश की उमड़ती धाराएं समुद्र में विशाल लहरों की तरह थी।
प्रकाश की लहरें स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही पर टूट पड़ी। सम्राट ग्रेड खजाना, कलाकृति और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही, जिन्हें दिव्य मार्शल संप्रदाय के अंतिम खजाने के रूप में जाना जाता था, समुद्र के तल पर चट्टानों की तरह थे। लहरें चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वे को बिल्कुल भी हिला नहीं सकती थी। दर्शकों ने पवित्र युद्ध को ध्यान से देखा। पहले तो वे उत्साहित और रोमांचित थे और उनका खून खौल रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी को लगा कि उनकी पलकें भारी हो गई हैं और उनकी आत्माएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, अज्ञात समय के बाद पहाड़ जैसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही अचानक प्रकाश की हिंसक धार द्वारा कानून प्रवर्तन एल्डर की ओर बढ़ गई। मानो प्राचीन दिव्य पर्वत उसके शरीर से टकराया हो। अनुशासनात्मक एल्डर को एक झटके के साथ उड़ा दिया गया। वो कई सौ मील अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर रुक गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वो मांस और खून के टुकड़े थूकता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। ये कैसे संभव है? मैं कैसे पराजित हो सकता हूं? ये सच नहीं है। मैं अपने पूरे जीवन में अजेय रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और कितनी शानदार उपलब्धियां हासिल की है। मैं चियांग झान जैसे जानवर से कैसे पराजित हो सकता हूं? जैसे कि वो हार के क्रूर प्रहार को स्वीकार नहीं कर सकता था, कानून प्रवर्तन एल्डर उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया। उसकी गहरी लाल आंखें भय और निराशा से भरी हुई थी। यहां तक कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे भी बेहद कमजोर हो गई थी। वो एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया था। वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। वो हार गया था। वो मार्शल आर्ट का प्रसिद्ध अधिपति, अद्वितीय विशेषज्ञ और कानून प्रवर्तन एल्डर था। हालांकि उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के अंतिम खजाने, स्वर्ग को चुनौती देने वाले कड़ाही को निकाल लिया था, फिर भी वो एक बार फिर चियांग झान से हार गया। इस बार वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। लड़ाई देख रहे सभी विशेषज्ञ हैरान और भयभीत थे। कानून प्रवर्तन एल्डर को गंभीर चोट लगी थी। उसकी क्यूई कमजोर हो गई थी और वो लगभग मर चुका था। उसके पास अब चियांग झान के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि धार्मिक मार्ग का नंबर एक संप्रदाय, दिव्य मार्शल संप्रदाय, अपने अंत का सामना करने वाला था। ये विरासत हजारों सालों से चली आ रही थी। जंबो संप्रदाय, जिसके पास छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, जिसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था, आखिरकार चियांग झान द्वारा उखाड़ फेंका जाने वाला था। समग्र स्थिति तय हो चुकी थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जबकि हर कोई हैरान था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चियांग झान के दुनिया पर शासन करने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का शानदार दृश्य देखा था। यह खत्म हो गया है। दिव्य मार्शल संप्रदाय समाप्त हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना भयानक होगा। यहां तक कि अनुशासनात्मक बुजुर्ग के सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। ये मार्शल दांव का एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चियांग झान की ताकत और नींव दुनिया में अद्वितीय है। मेरे पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सच है। इस लड़ाई के बाद चियांग झान का नाम निश्चित रूप से दुनिया और चारों समुद्रों को हिला देगा। हर जगह चर्चाएं सुनाई दे रही थी। युद्ध को देख रहे सैकड़ों जारों विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चियांग झान पर केंद्रित कर ली। उनके चेहरे सदमे से भर गए। ये पवित्र युद्ध रोमांचक और तीव्र था। ज्वार बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। चियांग झान, एक युवा व्यक्ति जो 20 साल का भी नहीं था, ने वास्तव में पियरलेस एक्सपर्ट को हराया था।
जो दिव्य मार्शल सेक्ट मास्टर के पियरलेस एक्सपर्ट के बाद दूसरे स्थान पर था। कानून लागू करने वाले बुजुर्ग की हार ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की गति को खो दिया था। अब कोई भी स्थिति को बदल नहीं सकता था। यह कहा जा सकता है कि अब तक चियांग झान पहले ही युद्ध जीत चुका था। अब उसके लिए शीर्ष पर चढ़ने, हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने और दुनिया पर गर्व करने का समय था। वर्चस्व का गौरवशाली क्षण पूरे उत्तरी सागर डोमेन को उसके कारण कांपने पर मजबूर कर देगा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये एक अभूतपूर्व चमत्कार था। गड़गड़ाहट। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, दूर से गूंज उठा और ये गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट की तरह था। इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया और पूरे दृश्य में गूंज उठा। उसके बाद जूहे कियानलोंग और अधिपति ड्रैगन उग्र तरीके से आगे बढ़े। वे आकाश में कदम रखते हुए चियांग झान की ओर चल पड़े। उनके कपड़े लंबे समय से खून से लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो 2 अद्वितीय हत्या करने वाले देवता लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकल कर आए हों। उनकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल रही हो। वे पहाड़ की तरह राजसी थे, बेमिसाल और बेमिसाल। युद्ध को देख रहे कई विशेषज्ञों के दिल कांप उठे और उनकी आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग और फी यूनशियाओ। मुझे मत बताओ कि इन सभी को इन 2 असामान्य प्राणियों ने मार डाला है। भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। हर कोई ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। झूहे कियानलोंग और महान विजेता वापस आ गए थे। हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग और फी यूनशियाओ कहीं नहीं मिले। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति एक नजर में बता सकता था कि अतीत के वे प्रतिभाशाली लोग असाधारण थे। उनमें से ज्यादातर मर चुके थे। एक बार की बात है, हुआंग तियान, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग और फी यूंगसियाओ, ली तियान्युव, उनमें से कौन ऐसा युवा नहीं था जो पूरी दुनिया में छा सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकता था। उत्तरी सागर क्षेत्र में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और वे आकाश में सूरज की तरह थे। कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। उपस्थित लगभग सभी लोगों ने पहले हुआंग तियान को देखा था। जियान सी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूंगसियाओ, ली तियान्युव और अन्य का उदय उनके लिए एक गौरवशाली क्षण था। ये एक ऐसा सम्मान था। दुर्भाग्य से आज की लड़ाई में झूहे कियानलोंग और महान विजेता ने कदम रखा था। वे कभी भी स्थिति को पलट नहीं पाएंगे। ये योद्धाओं की क्रूर दुनिया थी। मजबूत ने कमजोरों पर हमला किया और मजबूत ने कमजोरों पर हमला किया। सबसे योग्य बच गया, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली प्रतिभाशाली क्यों न हो। जल्दी या बाद में आप एक और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ से पराजित होंगे। आखिरकार आप इतिहास की लंबी नदी में एक लहर बन जाएंगे। हर कोई मन ही मन भावुक हो गया। हालांकि उत्तरी सागर क्षेत्र ने मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग का स्वागत किया और सभी प्रकार की विशेष रक्त रेखाएं उभरी। उनमें से अधिकांश केवल सहायक पात्र थे। हालांकि केवल कुछ ही ऐसे थे जो वास्तव में गर्व से दुनिया पर हावी हो सकते थे और दुनिया पर शासन कर सकते थे। चियांग झान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उज्जवल और उज्जवल थी और वो बहुत उत्साहित था। उसने बहुत पहले ही इस लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी और तथ्यों ने साबित कर दिया कि उसकी अंतर्दृष्टि और अनुभव वास्तव में असाधारण थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ और लेंग वुकिंग की मृत्यु के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय दुनिया के अंत तक पहुंच गया था। बेशक यह निश्चित रूप से अंत नहीं था। यह एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, क्योंकि चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु स्वर्गीय इच्छा राजा से वादा किया था कि वो धर्मी मार्ग के इस नंबर एक संप्रदाय को हमेशा के लिए जीवित रहने देगा। ये
कानून प्रवर्तन एल्डर का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो वो किसी भी क्षण फट जाएगा। उसकी आंखें, जो समुद्र की तरह गहरी थी, अविश्वास से भरी हुई थी। झूहे कियानलोंग और महान विजेता ने वास्तव में हुआंग तियान को मार डाला था। जियानसी, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्युव, ये किस तरह की ताकत थी? ये कितना भयानक था? ये दोनों लोग चियांग झान के साथ मिलकर दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ लड़ रहे थे। हर किसी की ताकत उस स्तर तक बढ़ गई थी जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे, और अब वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। डोंगटियन हैरान था। कानून प्रवर्तन एल्डर अकेले चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था। झूहे कियानलोंग और महान विजेता की तो बात ही छोड़िए। ये कल्पना की जा सकती थी कि इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय को उखाड़ फेंका जाएगा। कानून प्रवर्तन एल्डर का दिमाग चकराने लगा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो कांप रहा था। अभी अभी लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। उसकी ताकत उसके 10वें हिस्से से भी कम थी। चियांग झान से लड़ने की बात तो दूर, एक साधारण दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ भी उसे मार सकता था। ऐसी परिस्थितियों में उसका सारा युद्ध इरादा बवंडर की तरह गायब हो गया था। धमाका। एक अजीब हथियार जो भाले या हलबर्ट जैसा दिखता था, न तो ब्लेड और न ही तलवार, आसमान से नीचे गिरा और ढही हुई खाई में जा घुसा। ये युद्ध है, मेरे भगवान! क्या ये हो सकता है कि युद्ध के बुजुर्ग भी मर गए हों? भीड़ से एक उन्मादी चीख निकली। किसी ने युद्ध के भाले की उत्पत्ति को पहचान लिया था। क्या ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के 5 महान बुजुर्गों में से एक नहीं था? एल्डर झान का अजय खजाना? अगर युद्ध का भाला खो गया तो एल्डर झान का भाग्य क्या होगा? चियांग झान सहित सभी ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को एल्डर झान की छाती पर मुक्का मारते देखा। उसके बाद अजय अधीप्ति का विस्फोट हुआ, जिसने खून का तूफान मचा दिया था। गहरे लाल खून ने आसमान और धरती को भिगो दिया था। दर्शक चौंक गए। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने वास्तव में एल्डर झान को मार डाला था। इस बार उसने अपनी अजय शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे वे अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करते थे। एक के बाद एक भयंकर युद्ध समाप्त हो गए। केवल कानून प्रवर्तन एल्डर ही टूटे हुए आकाश में अकेले खड़े रह गए। ये एक दुखद दृश्य था। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, ये समाप्त होने का समय आ गया है। कानून प्रवर्तन एल्डर, आज अगले साल आपकी पुण्यतिथि होगी। नरक में जाओ। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी 2 तीखी और भयंकर आंखें 2 तीखे ब्लेड की तरह थी, जो अपने म्यान से बाहर निकल आए थे। उसने कानून प्रवर्तन के कुलपति के शरीर को पकड़ लिया और धीरे धीरे नो गॉड ब्लेड को ऊपर उठाया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार ने तुरंत आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। तलवार की रोशनी और कृपान की रोशनी, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, विशाल शून्य को भेद रही थी। खूनी ब्लेड की रोशनी स्वर्ग से एक परी की तरह थी, तीखी और तीखी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा, और उसकी हत्या करने की मंशा बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इसने डोंगटियन के शाही महल को हिलाकर रख दिया। चमकती और चमकीली तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूरज को चीरती हुई निकल रही थी। बिजली की सजा आसमान को चीरती हुई निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। ये अजय थी। ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी अभी आनी बाकी थी, लेकिन जबरदस्त दबाव ने पहले ही अनुशासनात्मक एल्डर को खून की उल्टी करवा दी थी। हर किसी के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था, क्योंकि वे जानते थे कि कानून प्रवर्तन एल्डर में चियांग झान के घातक हमले का विरोध करने की ताकत नहीं थी। उसके लिए केवल एक ही रास्ता था, मौत। ऊंचे और शक्तिशाली अजय विशेषज्ञ को गिरते हुए देखने से
ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं था। कानून प्रवर्तन एल्डर को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। वो बुरी तरह डर गया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थी और उसकी ताकत कमजोर थी, लेकिन वो बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने के साथ मिलकर मरना चुना। कमीने, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। कानून प्रवर्तन के कुलपति ने दहाड़ लगाई। उसका लंबा शरीर तुरंत खूनी लपटों में घिर गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें भयंकर थी। वो एक भेड़िया और एक भेड़िया जैसा दिख रहा था। उसकी बेजोड़ हत्या की मंशा एक प्राचीन लहर की तरह थी, जो स्वर्ग की नवी परत को तोड़ने वाली थी। गहरे लाल रंग की लपटें और भी तेज होती जा रही थी, जिससे आसपास का स्थान राख में बदल गया। इस समय सभी को एहसास हुआ कि कानून प्रवर्तन के कुलपति के शरीर में जीवन शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी। हालांकि हिंसक और उबलती ऊर्जा अरबों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी, जो बेहद भयानक थी। यह स्पष्ट था कि वह एक शक्तिशाली ताकत के बदले में अपने रक्त सार की जीवन शक्ति को जला रहा था। वो अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ने की कोशिश कर रहा था। सभी ने अपनी सांसों को कसकर पकड़ लिया, अपनी दृष्टि को इकट्ठा किया। वे पूरी ताकत से युद्ध को देखते रहे। उन्हें डर था कि वे इस अंतिम खूनी युद्ध को चूक जाएंगे। अज्ञानी मूर्ख, चियांग झान ने ठंडी सांस ली। एक भयानक ऊर्जा पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये ब्लेड की रोशनी की शक्ति को बढ़ाती रही। तलवार की रोशनी की शक्ति तलवार की रोशनी के खून और दैवीय दंड तलवार की रोशनी की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती थी। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और कानून प्रवर्तन के कुलपति पर हमला किया। दूसरी ओर कानून प्रवर्तन के कुलपति का मांस और खून इंच करके ढह गया था। उनकी जीवन शक्ति बहते पानी की तरह खत्म हो रही थी, लगभग उनके जीवन के अंत तक पहुंच रही थी। उनकी ताकत भी अपनी सबसे मजबूत अवस्था में बढ़ गई थी। भयानक ऊर्जा उनके चारों ओर हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। इसने स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्षमय को नष्ट कर दिया था और इसे एक गड़बड़ में बदल दिया था। ये महसूस करते हुए कि उन्होंने अपनी अजेय लड़ाकू शक्ति वापस पा ली है, कानून प्रवर्तन एल्डर की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी हत्या की मंशा असीम और भयानक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सारी ऊर्जा सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही में डाल दी। स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही की रोशनी, जो एक पहाड़ की तरह थी, एक बार फिर दिखाई दी। ये धधकती और शानदार थी, एक तेज गति से चलने वाले धूमकेतु की तरह। ये चियांग झान की कृपाण की रोशनी और तलवार की चमक से टकराई। धमाका, धमाका, धमाका। एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक ऊर्जा तरंगों से भर गया। ज्वार की लहर की तरह वे हजारों फीट ऊपर उठे और विशाल आकाश को नष्ट कर दिया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि चमकदार स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी से टकराई। ये तुरंत नष्ट हो गया और रक्तलाल कृपाण की रोशनी और चमकदार तलवार की रोशनी कानून प्रवर्तन के कुलपति के शरीर को भेद गई। जैसे कोई तारा फट रहा हो, बर्फ का पहाड़ ढह गया। अनुशासन प्रिय बुजुर्ग एक जोरदार धमाके के साथ मांस और खून के खूनी ढेर में बदल गया। वह मर चुका था। ये अद्वितीय अधिपति, जिसने उत्तरी सागर क्षेत्र के अनगिनत योद्धाओं को भयभीत कर दिया था, अंत में अपना भाग्य बदलने में असमर्थ था। उसकी मृत्यु के साथ ये विश्व प्रसिद्ध पवित्र युद्ध समाप्त हो गया था। पीछे केवल चियांग झान की लंबी और शक्तिशाली आकृति बची थी, जो एक अडिग दिव्य पर्वत की तरह लग रही थी। ये सभी के दिलों पर दबाव डाल रही थी। पूरा दृश्य एकदम शांत था। हर कोई सदमे में डूबा हुआ था, लंबे समय तक खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। चलो
हम अब राजा गुप्त क्षेत्र में जाएंगे। सभी के सदमे को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और नो गॉड ब्लेड और हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड को दूर रख दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी 10 उंगलियां फैला दी। एक दिव्य ड्रैगन की तरह अपने पंजे फैलाते हुए उसने सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लिया और जबरदस्ती स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को पकड़ लिया। यह सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी और इसकी शक्ति असीम थी। भूत रोए और भूत रोए। हालांकि चियांग झान के पास पहले से ही नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार थी, लेकिन कोई भी इन अजेय खजानों के बहुत अधिक होने की शिकायत नहीं करेगा। भन भनाहट। इस समय आकाश के ऊपर एक गहरे काले छेद में एक स्वर्गीय नदी जैसी ऊर्जा अचानक बाहर निकली और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही में घुस गई। इसके तुरंत बाद सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति को अपने आप में एक जीवन लग रहा था, क्योंकि यह हिंसक रूप से कांप रहा था। एक झटके के साथ स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही आसमान में उड़ गई और सभी की आंखों के सामने गायब हो गई। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें ठंडी थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसका शरीर कांप उठा और एक आकाश विदारक ब्लेड में बदल गया, जो 9 स्वर्गों को चीरता हुआ निकल गया। एक पल के 1000वें हिस्से में चियांग झान एक अजीब स्थान और समय में प्रकट हुआ। ये किस तरह का स्थान और समय था? चिलचिलाती धूप आसमान में ऊंची लटकी हुई थी। ये एक पहाड़ जितना बड़ा, चमकीला और चकाचौंध करने वाला था। आसपास के पहाड़ निरंतर थे, नदियां उफान पर थी और जंगल हरे भरे और हरे भरे थे। पेड़ जीवन शक्ति से भरे हुए थे और ऊंचे पेड़ आकाश को थामे हुए खंभों की तरह थे। वे विशाल छतरियों की तरह थे, जो लोगों को ये एहसास दिलाते थे कि वे आकाश को थामे हुए हैं। वातावरण राजसी था। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर थी। न केवल ये अकल्पनीय रूप से शुद्ध थी, बल्कि अतुलनीय रूप से राजसी भी थी। चियांग झान ने सहजता से एक सांस ली और तुरंत महसूस किया कि उसका साधना स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने ये भी पाया कि यहां आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा से भी अधिक थी। उसके पैरों के नीचे अनगिनत फूल और पौधे थे। खुशबू नाक से टकराती हुई दिल में उतर जाती थी। उनमें से कुछ फूल और पौधे थे। वे प्रसिद्ध स्टारलाइट ग्रास और मैन टोलुओ फ्लावर थे। उनमें से प्रत्येक एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना था। इस तरह का दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक सार पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी मिलना मुश्किल था। उत्तरी सागर क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। जब चियांग झान सदमे में था, तो उसकी आंखों से 2 प्रकाश किरणें निकली, जो ब्लेड की तरह तेज थी। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को देखा। तुरंत उसके दिमाग में कई कब्रें उभर आई। ये अज्ञात था कि ये किस सामग्री से परिष्कृत की गई थी, लेकिन वे सभी जेड चमक उत्सर्जित कर रही थी। प्रत्येक कब्र पर अक्षरों की पंक्तियां उकेरी गई थी। क्या यह राजा का गुप्त क्षेत्र हो सकता है? चियांग झान को प्रेरणा की एक चमक मिली और उसने कुछ सुरागों का अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया।